A very good morning to all of you. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के यूट्यूब में वीडियोस में आज हम टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे। कठोर अथवा आत्यंतिक दायित्व से संबंधित अपकृत्य। कठोर अथवा आत्यंतिक दायित्व torts relating to strict or absolute liability। शॉर्ट में हम कहेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जैसे ही वर्ड आता है टॉर्ट्स में, सबसे पहले माइंड में आपके केस क्लिक होना चाहिए, रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर। ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट केस लो है, रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर। यानी अगर आपके स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से संबंधित कोई छोटा सा भी क्वेश्चन आता है लिखने के पर्पज से, तो आप उसका आंसर लिख के जैसे कि कठोर दायित्व क्या है, आप एक लाइन में आंसर लिख के नीचे ब्रैकेट में रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर जरूर लिखिएगा। ठीक है। और इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के संबंध में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस हैं, तो ये 1987 का सुप्रीम कोर्ट 1086, इसमें एब्सोल्यूट दायित्व, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत दिया गया था। तो चलिए हम कठोर दायित्व को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक जनरल रूल है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई सावधानी बरती है, सतर्कता से, एक प्रज्ञावान व्यक्ति जितनी सतर्कता बरतता है, उस सतर्कता से कोई काम किया है और फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंची है, तो वह व्यक्ति तब तक दायी नहीं होगा जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से वह कार्य किया है। यानी कि अगर वादी वाकई में यह साबित कर देता है कि उसका क्षति पहुंचाने का आशय था, तभी प्रतिवादी दायी होगा। अन्यथा अगर प्रतिवादी ने पर्याप्त सतर्कता बरती है, सावधानी बरती है, नेग्लिजेंसी नहीं की है, तो वह दायी नहीं होगा। ये एक जनरल रूल है। अब हम बात करते हैं इस जनरल रूल के अपवाद की। इस नियम का अपवाद है हमारा आज का टॉपिक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यानी अपवाद क्या होगा कि ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि उसने जानबूझकर किया है, बल्कि जैसे ही एक व्यक्ति ने किसी अन्य को क्षति पहुंचाई है, तो बस क्षति के क्षण के साथ ही हर दशा में प्रतिवादी दायी होगा। मैं आपको वापस से बताती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने कोई काम किया गया है, उससे किसी अन्य को क्षति हुई है, तो वह प्रत्येक दशा में दायी होगा, चाहे उसने उसमें उपेक्षा बरती है या नहीं बरती है, चाहे क्षति पहुंचाने का उद्देश्य न भी हो। ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं इसको कठोर दायित्व होना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होना। यानी एक व्यक्ति पर यह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी कि उसके काम से किसी क्षति हुई है, तो वह हर हाल में दायी होगा, चाहे उसने सावधानी बरती हो और चाहे उसने उसे क्षति पहुंचाने का आशय न हुआ हो। तो इस टॉपिक में कठोर दायित्व के जो अपकृत्य होंगे उसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फर्स्ट हम देखेंगे कि अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु को लाता है या एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उससे उत्पन्न होने वाला दायित्व, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। इस दायित्व से जो उत्पन्न होगा वह कठोर दायित्व होगा, और यह रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर के नियम से है। सेकंड है जानवरों के लिए दायित्व, थर्ड है खतरनाक वस्तुओं के लिए दायित्व, और फोर्थ है खतरनाक निर्माण और स्थानों के लिए दायित्व। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपनी भूमि पर कोई
खतरनाक वस्तु रखता है या लाता है या एकत्रित करता है तो उससे उत्पन्न होने वाले खतरे से संबंधित दायित्व। और इसका केस है रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार है, किंतु वह उपयोग इस तरीके से नहीं कर सकता कि उससे किसी अन्य को क्षति पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रथम नियम अप्लाई हुआ। आइए हम देखते हैं रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर के फैक्ट्स क्या थे। तो इस सिद्धांत में इस केस में क्या हुआ, जो रॉलैंड था उसने अपनी भूमि पर एक तालाब बनाने के लिए ठेकेदारों को नियोजित किया, जो कि सक्षम थे और सक्षम स्वतंत्र ठेकेदार थे। ठीक है, और जब वो जलाशय की खुदाई चल रही थी, तालाब को खोदने का काम चल रहा था, उस काम के दौरान ठेकेदारों ने देखा कि जो रॉलैंड की जो भूमि थी, जमीन थी, उस पर कुछ पुरानी खान की सुरंगें और कुछ रास्ते वगैरह दिखाई दे रहे थे। और इनको देखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि इसका कनेक्शन कहाँ होगा, क्योंकि वो मिट्टी से भरे हुए थे। लेकिन फैक्ट में तो क्या था कि जो सुरंगें और रास्ते दिखाई दे रहे थे, मार्ग दिखाई दे रहे थे, इसका संबंध जो रॉलैंड का एक पड़ोसी था, फ्लेचर फ्लेचर की खानों से इनका कनेक्शन था। लेकिन देखने से पता नहीं चल रहा था कि फ्लेचर की खानों से इसका संबंध हो सकता है। तो इस तरह से तालाब तैयार हो गया। बाद में तालाब में पानी डाला गया। तो जब पानी डाला गया तब वह पानी वो तलहटी को तोड़कर सुरंगों से होकर जो फ्लेचर की कोयले की खानें थी वहां चला गया, और किसी को ये पता नहीं चला कि इस तरह से ये हो भी सकता है। यानी इस केस में रॉलैंड ने पर्याप्त सावधानी बरती थी, उसने कोई उपेक्षा नहीं की थी। तो फ्लेचर ने इस तरह से नुकसानी का वाद दायर किया, क्योंकि उसे अत्यधिक नुकसान हुआ। तो उस टाइम के एक्सचेकर चैम्बर कोर्ट ने निर्णय दिया था, क्योंकि केस 1868 का है। तो एक्सचेकर चैम्बर कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी दायित्वाधीन है। क्यों है? तो इसमें जो जस्टिस थे, जस्टिस ब्लैकबर्न, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने खुद के काम के लिए कोई भी वस्तु लाता है या अपनी भूमि पर संचय करता है, एकत्रित करता है, तो उसके निकल जाने से जो हानि अन्य व्यक्ति को होती है, और वह हानि उसके वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम होगी, तो वह व्यक्ति दायी होगा, चाहे उसने उपेक्षा न बरती हो। तो इस तरह से जब एक्सचेकर चैम्बर ने यह डिसीजन दिया तो इसके विरुद्ध अपील की गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की गई थी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी अ, निचले न्यायालय का निर्णय का समर्थन किया, उसे उल्टा नहीं और अपील खारिज कर दी। और तब जस्टिस क्रेनबर्थ थे, उन्होंने भी यही बात कही कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसी कोई चीज लाता है जिसके निकल जाने से उसके पड़ोसी को क्षति पहुंचती है, तो वह दायी है। भले ही वह सावधानी रखा हो उसने, भले ही उसने उपेक्षा न बरती हो, और या फिर क्षति होने से रोकने के लिए उसने पर्याप्त सतर्कता बरती हो, तो भी वह दायी होगा। तो यह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहा जाएगा। तो अगर आपके कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, तो आप उसे इन वर्ड्स में लिखिएगा कि कोई व्यक्ति जो अपने प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई वस्तु लाता है या संचय करता है, जो यदि निकल जाए तो हानिकारक हो,
प्रथम दृष्टया उस समस्त हानि के लिए दायी है जो उस वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम हो, चाहे उसने उपेक्षा बढ़ती हो या नहीं। और नीचे ब्रैकेट में आप रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का नियम डालिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कठोर दायित्व क्या है। रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस बहुत ही सिंपल है, फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपल शब्दों में हम कहें तो कठोर दायित्व यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर कोई वस्तु लाता है और उसके निकल जाने से अन्य को क्षति पहुंचती है तो वह दायी होगा, चाहे उसने उपेक्षा न की हो। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कठोर दायित्व की क्या आवश्यक तत्व होते हैं और इस कठोर दायित्व के क्या अपवाद होंगे वो करेंगे। अपवाद बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे हम इस सीरीज में हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज को भी देखेंगे और भारत में कठोर दायित्व का सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।